Good morning, everyone. Our next unit is family and marriage. So, what is family और marriage वो हम आज जानेंगे. So, first of all, introduction. Marriage and family are key structure in most societies. While the two institutions have historically been closely linked in modern culture, their connection is becoming more complex. Means in this, marriage and family are key structure. सोसाइटी के लिए एक सोसाइटी के लिए मैरिज और फैमिली की स्ट्रक्चर है. की स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि विदाउट फैमिली, विदाउट मैरिज हम सोसाइटी को आगे डिराइव नहीं कर सकते. हर जगह पे एक ग्रुप को फाउंड करने के लिए, एक अच्छे सोसाइटी का फाउंडेशन करने के लिए, उसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें फैमिली और मैरिज को मेंटेन करके चलना पड़ता है. एक फैमिली को एक अच्छे तरीके से सोसाइटी के अंदर हम कैसे रख सकते हैं, है ना? वैसे ही एक शादी भी हमारे लिए क्या है? की स्ट्रक्चर है. की स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि जब हम एक शादी के बंधन में बनते हैं, जब हम मैरिज को जब कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है? ये वाले प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक नए रिलेशनशिप को फाउंड करते हैं, एक नए रिलेशनशिप को मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं. उसके थ्रू ही हमें क्या है? फैमिली मिलती है. ठीक है. 3-4 लोगों का जो ग्रुप है, बहुत सारी फैमिली है. जॉइंट फैमिली है ना? न्यूक्लियर फैमिली है. ऐसे ये सारी फैमिली आगे चल के हम पढ़ेंगे. ये सारी फैमिली कैसे फाउंड होती है? ये सारी फैमिली फाउंड होती है आफ्टर मैरिज, जब हम एक नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं. सो दिस इज की स्ट्रक्चर इन मोस्ट सोसाइटीज. While the two institutions have historically been closely linked in modern culture, their connection is becoming more complex. बीते समय में क्या होता था कि सोसाइटी को ज़्यादा किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होती थी. नाउअडेज क्या होता है कि चीज़ें क्या होती जा रही है? मॉडर्न होती जा रही है. ठीक है. इसके कारण क्या हो रहा है? देयर कनेक्शन इज बिकमिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. इसलिए कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं क्योंकि हम फैमिली को तो बढ़ाते हैं, फैमिली बनाते हैं, है ना? आफ्टर मैरिज जब हम फैमिली बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले के लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिराइव करके चलते थे, बट नाउअडेज लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं. तो मैरिज और फैमिली, ये दो चीज़ों से थोड़े से बाय द सेंटेंस और बाय द नेम इटसेल्फ क्या कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. ठीक है. इसे मेंटेन करने के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. सो मैरिज सर्व्स इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन एंड सोशल नॉर्म्स ऑफन डिटरमाइन द रोल ईच स्पाउस टेक्स इन ए मैरिज. ओके. तो क्या कर रहा है कि ये इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन क्या करता है? सर्व करता है हमको, जो कि रूल रेगुलेशन ये सारी चीज़ों से मिलके बना होता है. क्या? मैरिज. ठीक है. जब हमारी शादी होती है तो ये क्या करते हैं? वन पेयर के बीच में एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, दो लोग अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए मैरिज को क्या करते हैं? अपनी लाइफ में लेके आते हैं. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन को सर्व करता है हमारी लाइफ में. ठीक है. जो कि रूल और रेगुलेशन से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है. Because marriage is a social construct, cultural norm and expectation determine what a marriage is and who can marry. हम जब सोसाइटी के अंदर चलते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, जब हम बोलना सीखते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, है ना? इसके अंडर जब हम मैरिज सेक्शन में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कल्चर, नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस डिटरमाइन व्हाट अ मैरिज इज एंड हु कैन मैरी. हमको किसके साथ शादी करना है? ठीक है. किसे शादी करना है, किसके साथ शादी करना है, ये हम सोसाइटी के अंदर अपने आप को जब हम डेवलप करते हैं तो उस चीज़ को सीखते हैं, जानते हैं. ठीक है. और इम्पॉर्टेंट रोल मैरिज का ये है कि जब तक सोसाइटी में मैरिज वाला प्रोसेस नहीं हो तब तक सोसाइटी और ज़्यादा डेवलप नहीं होगी. हम कैसे लोगों को और ज़्यादा सोसाइटी के अंदर डेवलप करेंगे? थ्रू दी मैरिज, थ्रू दी फैमिली. ठीक है. देन नेक्स्ट, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर.
फैमिली सेंटेंस को सुन के ही हम समझ सकते हैं कि फैमिली क्या है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। हु आर रिलेटेड टू ईच अदर से हम ये समझते हैं कि मम्मी पापा एक फैमिली में हैं तो ऑब्वियस उनके बच्चे होंगे, तो हम अपने मम्मी पापा से हमेशा रिलेट करके चलते हैं, है ना। हमें पता है कि हमारी फैमिली में हमारे मम्मी पापा है तो हर डिसीज़न हम उनसे लेके पूछेंगे, है ना, पूछ के लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद कुछ भी चीज़ जो हमारी फैमिली में होती है, हमारे फ्यूचर के लिए है, हमारे एजुकेशन के लिए है, हमारे जॉब के लिए, हम एक दूसरे को लेके चलते हैं। दिस इज फैमिली बिलोंग्स टू ईच अदर। फैमिली इज ए सिंगल वर्ड। फैमिली इज ए सिंगल वर्ड विथ मैनी डिफरेंट मीनिंग्स। इसका बहुत अलग अलग मीनिंग ये है क्योंकि फैमिली क्या है, शेल्टर है, हमको छत देती है फैमिली। देन ये हमारे वेल बींग्स हैं, ये हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे शुभ चिंतक होते हैं, ओके। देन हमारे प्रोटेक्टर हैं, फैमिली हमारा प्रोटेक्टर है। जब फैमिली हमारे साथ रहते हैं तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम एक दूसरे से, ईच अदर से हम क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं और कनेक्ट रहते हैं, ओके। देन फैमिलीज डिफर in term of economic, cultural, social and many other conditions। many other conditions से ये बोल रहा है कि हम इमोशनली अटैच होते हैं, ओके। हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ना, अगर हमारा आर्थिक तंगी है, हमको आर्थिक किसी चीज़ के लिए स्टैंड होना है, हमको आर्थिक प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फैमिली को बोलते हैं, अपने मदर फादर को बोलते हैं, अपने ब्रदर को बोलते हैं, है ना, अपनी सिस्टर को बोलते हैं, अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं कि हमको ये चीज़ की प्रॉब्लम है, तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उससे ही समझ में आता है कि फैमिली इज ए क्या, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड मैनी अदर कंडीशंस इमोशनली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। हैप्पी मोमेंट में साथ होते हैं, ठीक है, सैड मोमेंट में साथ होते हैं, जब हमारी लाइफ को एक नया मोड़ देते हैं, एक बिगिनिंग होती है हमारे किसी भी टर्निंग में, हम फैमिली के कंडीशंस को ही लेके चलते हैं। दैट इज़ अ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। देन नेक्स्ट वी विल सी मैरिज। नेक्स्ट वी विल सी मैरिज, द डेफिनेशन ऑफ मैरिज, ओके। So, according to Horton and Hearn, marriage is the approved social pattern whereby two or more persons establish a family. By name itself, we can know marriage is a approved social pattern. Approved mean this is under the legal basis. Legal basis. हम legal basis में क्या करते हैं, मैरिज करते हैं, ठीक है, एक कानूनी तौर तरीके से हम शादी को करते हैं। दिस इज अ सोशल पैटर्न वेयर बाय टू और मोर पर्सन एस्टेब्लिश अ फैमिली, जिसमें दो लोग, हस्बैंड एंड वाइफ, दो लोग मिलके अपनी फैमिली को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन, okay, the marriage is a social arrangement by which a child is given a legitimate lawful legal position in the society determined by parenthood in the social sense, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि मैरिज इज ए सोशल अरेंजमेंट। ये क्या है, एक सोशल अरेंजमेंट है। सोशल अरेंजमेंट इसलिए है क्योंकि जब भी किसी भी समाज में, क्योंकि हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, तो बिलोंग्स टू सोशियोलॉजी, ये क्या होता है, सोसाइटी से ही हम बिलोंग करके इस चीज़ को समझेंगे कि मैरिज इज ए सोशल अरेंजमेंट। ये सोसाइटी का एक अरेंजमेंट है जिसको हम लीगल बेसिस में, लोगों के प्रेजेंस में हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ओके। देन दिस इज लॉफुल, लीगल बेसिस है। पोजीशन इन दिस सोसाइटी डिटरमाइंड बाय पेरेंटहुड इन द सोशल सेंस। पेरेंटहुड इन द सोशल सेंस का मतलब ये होता है कि हम जो भी बड़े हैं उनके ज़रिए, उनके साथ मिलके इस चीज़ को पूरा करते हैं, जो कि
बहुत सालों से चलता आ रहा है। पेरेंटहुड मीन्स हमारे मदर फादर ने किया, उनके मदर फादर ने किया था। ये एक सोसाइटी का एक क्या है, एक लेवल है, जिसको एक स्टेटस है, जिसको हम सोशल बेसिस में क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं। देन नेक्स्ट definition of family according to John William, family is the basic unit in society traditionally constituting of two parents rearing their children। ठीक है, family is the basic unit in society। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बेसिक यूनिट इसलिए है जब तक सोसाइटी में एक एक फैमिली से मिलके हमारी सोसाइटी बनी हुई है। हमारा जो मोहल्ला है, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा जो समाज है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें कि एक एक फैमिली से मिलके ही एक सोसाइटी बनती है। तो ये बोल रहा है कि टू पेरेंट्स रियरिंग मीन्स पालन पोषण देयर चिल्ड्रन। ठीक है, पालन पोषण करते हैं। तो क्या करते हैं कि मम्मी पापा ये दोनों मिलके अपने बच्चों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। दे आर रियरिंग देयर चिल्ड्रन, उनका पालन पोषण करके उनको बढ़ाते हैं। सेम प्रोसेस क्या होता है, कुछ समय के बाद बच्चों के साथ होता है, उनकी भी शादी होती है, वो भी एक फैमिली को मेंटेन करके चलते हैं, जो कि सदियों से चली आ रही है। जनरेशन वाइज ये चीज़ें चेंज होती है। आज हम हैं, फिर कल हमारे बच्चे होंगे, सेम प्रोसेस क्या है, उनकी लाइफ में भी फिर से रिपीट होगी। दैट इज फैमिली इज द बेसिक यूनिट इन सोसाइटी ट्रेडिशनली कंसिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स रियरिंग देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों का पालन पोषण करके वो एक फैमिली को फाउंड करते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बेसिक यूनिट है। That same cheese is repeating by the generation. Okay, that is family.